to all of you. Today we will explore सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3. ऑलरेडी हमने इस पार्ट को किया हुआ है और आपको जैसा बताया था कि सब्जेक्ट वो होते हैं जो उस काम को करते हैं, डूअर्स होते हैं. लाइक राम ईट्स एप्पल. तो किसने एप्पल खाया? राम ने. तो राम क्या हुए? सब्जेक्ट हुए. वर्ब क्या काम कर रहे हैं? राम खाने का काम कर रहे हैं, ईट. सो ईट क्या हुआ? वर्ब हुआ. एग्रीमेंट. अब यहाँ पे राम ईट नहीं बोल रहे हैं, राम ईट्स कह रहे हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है एंड इट इज़ द सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा हमें पता है कि एस और ईएस लगता है. तो ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब, मीन्स कर्ता और क्रिया के बीच में जो एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट मीन्स दोनों ही जिस काम से हम यूज़ करते हैं. जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं ना, मैं घर जाती हूँ या मैं घर जाते हूँ. तो नहीं बोलते, हम ऐसा तो नहीं कहते कि मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाते हूँ. अगर फीमेल है तो वो बोलेंगी मैं घर जाती हूँ और मेल है तो बोलेंगे मैं घर जाता हूँ. लेकिन मैं घर जाते हैं ऐसा तो नहीं कहते, जाते हैं. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब. उसी तरह से इंग्लिश में भी, जिस तरह से हिंदी में हम शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्योर इंग्लिश का यूज़ करें एंड क्लियर सही ग्रामर का यूज़ करें. सो रूल नंबर 10 ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शंस पे आपको लिंक भी मिल गया है. सो प्लीज़ आप पार्ट 1 पार्ट 2 पे देख सकते हैं. टुडे वी विल एक्सप्लोर 11th रूल. द रूल नंबर 11 is expression of time, money, weight and distance are singular in the form of plural. मतलब ये है कि समय, पैसे, वेट वज़न और दूरी को हमेशा हम सिंगुलर पे ही यूज़ करेंगे, चाहे उसका मतलब कितना है. जैसे हम बोलते हैं 200 किलोमीटर दूरी, 200 किलोमीटर इज़ वेरी नियर फॉर मी. मेरे लिए 200 किलोमीटर का कोई मायने नहीं रखता. तो हमने 200 किलोमीटर को क्या कहा? यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि आर. सो यही यहाँ पे इस रूल पे बता रहे हैं कि कभी भी हम अगर साल की बात करें, जैसे मैनी ईयर्स हैज़ पास्ड, बहुत सारे साल पास हो गए, ईयर्स. तो कभी भी साल का समय आएगा या पैसे की बात आएगी या वजन की बात आएगी या दूरी की बात आएगी तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का यूज़ करते हैं. जैसे $1 million वॉज गिवन बैक टू द ऑनर. ऑनर को कितने रुपए दे दिए गए? $1 million, $1 million दे दिए गए. अब यहाँ पे $1 million तो बहुत सारे हैं, प्लूरल है, लेकिन क्या हमने इसे यूज़ किया प्लूरल फॉर्म पे? नहीं, हमने इसे यूज़ किया सिंगुलर फॉर्म पे. बिकॉज कलेक्टिव नाउन एज हम लोग $1 million को एक ही सिंगुलर पर्सन जैसा ट्रीट करें. दैट्स वाई वी विल ऑलवेज यूज़ मनी, वेट, डिस्टेंस, टाइम के साथ सिंगुलर वर्ब का. रूल नंबर 12 इज व्हेन द अमाउंट मनी रेफर सेपरेट यूनिट्स द वर्ब इज प्लूरल. जब अलग अलग यूनिट्स को अमाउंट रहेंगे, बहुत सारे पैसे में अमाउंट आ गई, मात्रा आ गई, जैसे हमने बोल दिया 25 पैसे, तो हमेशा वहाँ पे क्या होगा? यूज़ होगा 25 पैसे 3 coins. सो हमेशा हम यूज़ करेंगे. कभी भी अगर अमाउंट पैसों का आ जाता है तो हमेशा हम यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब्स का. जैसे 600 रुपीज़ नोट्स आर रिक्वायर्ड. 600 रुपये की नोट रिक्वायर्ड है. सो 600 रुपीज़ नोट्स आर रिक्वायर्ड. और 100 पैसों बिल्स वर एडेड टू द बजट. कितना पैसा ये ऐड किया गया? 60. अब यहाँ पे आपको ये नहीं बोल सकते कि पैसा है, यहाँ तो मनी है तो सिंगुलर यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि एक कंडीशन दे दी गई यहाँ पे. पैसे के साथ तो आप सिंगुलर, हमेशा पैसे को सिंगुलर बोलते हैं. 100 रुपये का नोट, 200 का हो, कितने भी पैसे हो. लेकिन अगर हमने बोला 200 रुपये की नोट है, 200 रुपीज़ नोट, देन इट विल बी, वर्ब विल बी प्लूरल फॉर्म. रूल नंबर 13, हमेशा कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो प्लूरल फॉर्म पे यूज़ होंगे, चाहे आप सिंगुलर रखें चाहे आप इसे प्लूरल रखें. बट लेकिन अगर आप उसे पेयर्स पे यूज़ कर रहे हैं, पेयर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, पेयर मीन्स जोड़े का यूज़ कर रहे हैं, पेयर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो वर्ड हमेशा सिंगुलर पे यूज़ होंगे. एग्जाम्पल, द पैंट्स आर टॉर्न इनटू 2. ये जो पैंट है, ये पैंट के 2 भागों में बट गया है. सो द पैंट्स आर फट गया है. सो द पैंट्स आर टॉर्न इनटू 2. द पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स की क्या है? पेयर हो गया. तो हमेशा जैसा रूल दिया हुआ है, देखिए रूल पे क्या कह रहे हैं कि हमेशा पेयर किस पे यूज़ होगा? सिंगुलर पे यूज़ होगा. सो द पेयर ऑफ सीजर्स वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल. सो वॉज का हमने यूज़ किया, जबकि पैंट्स के लिए हमने यूज़ किया आर का. सो पैंट्स, ट्राउज़र
ये सारे वर्ड्स अगर अकेले हैं तो आप यूज़ करेंगे इस पे प्लूरल फॉर्म वर्ब का। लेकिन अगर पेयर में है, पेयर वर्ड अगर है, जैसे वन पेयर ऑफ शर्ट इज kept keep here कीपिंग ईयर, ओके। सो पेयर ऑफ शर्ट्स पेयर हो गई, तो क्या आप यूज़ करेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 14 इज सर्टेन नाउन्स दो प्लूरल इन फॉर्म आर सिंगुलर इन मीनिंग देयरफॉर टेक सिंगुलर नंबर। कई ऐसे आपको प्रोनाउंस नाउन्स मिलेंगे जो कि प्लूरल फॉर्म्स पे होते हैं, फॉर्म्स प्लूरल होते हैं, ऐसा लगेगा आपको एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म पे है, लेकिन मतलब उनका सिंगुलर ही होता है, उनको हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब्स। जैसे मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट होता है हमारा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? सुनने में ऐसा लगता है कि प्लूरल है, बट एक्चुअली मैथमेटिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है, मैथ्स है, सो इट इज़ सिंगुलर। तो मैथमेटिक्स के साथ में हमेशा आप क्या यूज़ करेंगे? ईज का यूज़ करेंगे। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक ही है। द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ अलार्मिंग टू द पब्लिक, न्यूज़ का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। सो यहाँ पे एस प्लूरल फॉर्म के लिए नहीं है, सुनने में लगता है कि न्यूज़ प्लूरल है, बट प्लूरल न्यूज़ की मीनिंग हमेशा, खबर हमेशा क्या होती है? सिंगुलर ही रहेगी। सो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे आप। When the word is preceded by a, it takes plural verb. When it is preceded by the, it takes singular verb. आर्टिकल पे जैसा हमने पढ़ा था a and the का यूज़ भी पढ़ा था, तो अगर a के बाद कोई भी नंबर्स हैं, बहुत सारे प्लूरल नंबर्स हैं, तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। जैसे a group of boys are coming here, a number of students are waiting outside. सो हमेशा हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर द लग गया, आर्टिकल सुपर द लग गया, तो द के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट आउटसाइड इज़ नॉट रिकॉर्डेड येट, यहाँ द लग गया इसलिए हमने, सेम सिचुएशन है, यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, लेकिन ए के सामने हमेशा हम क्या लगाते हैं? ए के सामने ऑलवेज वी विल टेक, अगर कोई भी चीज़, देखिए यहाँ पे वर्ड प्रिसीडिंग है, प्रिसीडिंग मतलब पहले आना, अगर कभी भी प्लूरल वर्ब के पहले ए का यूज़ होता है तो वहाँ पे आप प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर दी का यूज़ होता है, द का यूज़ होता है, तो आप हमेशा यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। व्हेन फ्रैक्शंस आर यूज्ड द वर्ब एग्रीज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रेजेस। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन भाग होता है, जैसा कि हमने पढ़ा ही हुआ है कि मैथ्स पे आपने पढ़ा होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म पे होता है, जैसे 1/2, 2/4, 3/4। सो अगर ये डिपेंड करेगा फ्रैक्शन पॉजिटिव सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे एक ही ग्लास को अगर आपने 2/3 किया तो आप क्या कहेंगे? 2/3 ऑफ अ वाटर। एक ही ग्लास को आपने क्या किया? हाफ ऑफ, आप कहते हैं ना हाफ ऑफ वाटर, हाफ वाटर ग्लास में विल आई टेक, मैं कितने ग्लास लूँगा? मैं हाफ वाटर ग्लास ही लूँगा हमेशा, और हाफ ऑफ द ग्लास इज़ अवेलेबल। सो आप वाटर कितना अवेलेबल है? हाफ ऑफ द ग्लास। तो आर नहीं कहते हम, क्यों? क्योंकि एक ही वाटर ग्लास, एक ही ग्लास ऑफ वाटर का हाफ पॉट ले बेसिकली रिमेनिंग है, सो दैट्स वाई वी आर नॉट सेइंग दैट आर। सो हमेशा जब फ्रैक्शन के लिए आएगी, तो अगर एक चीज़ की आप बात करेंगे, एक चीज़ को बराबर किसी बहुत सारे टुकड़ों में बांटेंगे, आप बांटेंगे, सो इट इज ऑलवेज विल बी, अगर एक है तो हमेशा आप यूज़ करेंगे सिंगुलर नंबर ईज का, अगर बहुत सारे हैं तो आप यूज़ करेंगे प्लूरल नंबर का। जैसे बहुत सारे, मान लीजिए आप लोग 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स को आपने बांट दिया 3 पार्ट्स पे, तो सो 1/3 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे आर का। क्यों? क्योंकि नंबर्स हैं, प्लूरल को हमेशा फ्रैक्शन, अगर प्लूरल का फ्रैक्शन है तो हम आर का यूज़, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब का फ्रैक्शन है, सिंगुलर का नाउन का फ्रैक्शन है, तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। रूल नंबर 17 आर द पॉलिटिक्स, जेनेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, एस्थेटिक्स, ये सारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं। अगर आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, अगर एक व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। अगर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑलवेज यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल,
जिम्नास्टिक इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग गर्ल्स। जिम्नास्टिक एक गेम है जो कि बहुत पॉपुलर है। सो जिम्नास्टिक्स इज़ वेरी पॉपुलर। हमने यहाँ क्या लगाया, ईज़ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जिम्नास्टिक एक गेम की बात करें, हम लोग एक ही गेम की बात करें, दैट्स वाई वी हैव पुट हियर ईज। बट सेकेंड फ्रेज पे आप देख सकते हैं, जब जिम्नास्टिक शोन इन द फील्ड टुडे वर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ग्रुप ऑफ जिम्नास्टिक की बात करें कि जो हर जगह पे आज की डेट पे जो जिम्नास्टिक्स शोज दिखाए जाते हैं, आउटस्टैंडिंग होती है वो। सो हियर वी विल यूज द प्लूरल वर्ब आर और वर। रूल नंबर 18 इज द नेम ऑफ कंट्री इज ऑलवेज रिगार्डेड एज सिंगुलर। हमेशा किसी भी देश का नाम, कंट्री, किसी भी कंट्री का नाम सिंगुलर पर्सन ही होता है। एग्जाम्पल, इंडिया इज अवर मदरलैंड। हमारी मदरलैंड कौन है? इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज़ द, किसी भी अगर आप कंट्री की बात करेंगे सो हमेशा वो क्या होगी, कंट्री को हमेशा हम सिंगुलर बोला जाता है, चाहे कुछ भी बात हो कंट्री की। अगर हम किसी भी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आप बात करेंगे सिंगुलर की। एग्जाम्पल, फिलीपींस इज़ अ वंडरस प्लेस। फिलीपींस कैसा है? वंडरस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। सो ईज, वाई हैव वी पुट हियर ईज? क्योंकि फिलीपींस एक कंट्री है, कंट्री का नाम हम ले रहे हैं, दैट्स वाई। The rule number 19 is adjective used to noun are considered plural. Adjective क्या होते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं विशेषण। And the definition adjective was which shows the quality of a noun or pronoun. जो कि ऐसे words जो noun और pronoun की quality बताते हैं उन्हें हम कहते हैं adjective. So कभी भी adjective अगर as a subject use होगा so हमेशा वहाँ पे plural verbs ही लगाएंगे। Example, the poor are to be helped. यहाँ पुअर वर्ड का बेसिकली बताया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है लोगों की। लोग कैसे हैं? पुअर हैं। सो द पुअर आर टू बी हेल्प। यहाँ हमने इसीलिए क्या लगाया? आर का पुट किया। द नेक्स्ट वन इज द इफिशियंट, वो सक्षम लोग आर वॉट दिस कंट्री नीड्स। तो सक्षम लोगों की ही वो लोग हैं, सक्षमता वो है जिसे हमारे आज के देश में जिसकी देश को ज़रूरत है। तो हमेशा यहाँ पे क्या लगाया हमने? आर लगाया। कंट्री होगी तो हमने पिछले रूल पे देखा था सिंगुलर, लेकिन अगर एडजेक्टिव्स हैं एज अ नाउन सो वी विल यूज़ प्लूरल। कलेक्टिव नाउन्स में भी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग वेयर द इंडिविजुअल मेंबर और एक्टिंग इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। अगर कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ भी लोगों का, या ग्रुप ऑफ थिंग्स, जहाँ भी बहुत सारे लोगों की हम बात करते हैं, जैसे फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड। तो झुंड क्या हुआ? फ्लॉक क्या हुई? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कभी भी रहेगा तो सिंगुलर, अगर वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब्स आप यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल का रिप्रेजेंटेशन वहाँ हो रहा है तो हम प्लूरल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द कमिटी इज़ अगेंस्ट द प्लान। कमिटी अगेंस्ट द प्लान, क्यों? क्योंकि कमिटी एक सिंगल पर्सन है, इसलिए हमने कमिटी क्या होती है? द मीनिंग ऑफ कमिटी इज़ ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। बहुत सारे लोगों के जो मेंबर्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं कंसर्न, रिलेटेड मेंबर्स की जो रहती है कमिटी बनती है। सो द कमिटी इज़ अगेंस्ट, यहाँ पे कमिटी हमने क्या किया? ईज का यूज़ किया, क्योंकि एक ही कमिटी को ये रिप्रेजेंट कर रही है। द कमिटी आर डिफरेंट ओपिनियन, हर जो कमिटी है, डिफरेंट जो कमिटी है वो अलग अलग रोल प्ले करती है, ओपिनियन है उनकी, सबकी राय अलग अलग होती है। तो यहाँ कमिटी प्लूरल के रूप में यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर प्लूरल वर्ब। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पार्ट 3 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, आपको अगर कोई डाउट है सो प्लीज़ राइट अस कमेंट, हमें कमेंट पे लिख के बताइए, डेफिनेटली वी विल क्लियर योर डाउट। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज वी आर अपलोडिंग कंटिन्यूसली बेनिफिट्स वीडियो। हमारा मेन मिशन यही है कि आपको स्कूल की सारी चीज़ों की वीडियोस प्रोवाइड करना इस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू।